हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। आज मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है पोजीशंस। सो फर्स्टली हम उसका डेफिनेशंस देखते हैं। So positions is defined as placing the person in a correct body alignment for the purpose of promotive, preventive, curative and rehabilitative aspect of health or placing the patient in proper body alignment as needed therapeutically. Means positions क्या है? Positions में हम क्या करते हैं, जो हमारा person होता है या जो हमारा patient होता है, हम उसको एक correct body alignment provide कराते हैं. Body alignment means क्या होता है? बॉडी अलाइनमेंट मीन्स होता है कि आपका हेड, आपका शोल्डर, आपका स्पाइन, हिप, नी एंड एंकल क्या होना चाहिए, सेम को रिलेशन में होना चाहिए. एंड ये हम जो बॉडी अलाइनमेंट है ये हम क्यों मेंटेन करते हैं, ताकि हम पेशेंट की हेल्थ को क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें, उसकी जो भी इलनेस है, उसके जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम प्रिवेंट कर सकें, उसको क्योर कर सकें. एंड जितने भी रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिससे कि उसको रिवाइव हो रहा है उसको हम क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें. एंड सम हाउ हम क्या करते हैं, थेरापेटिक पर्पस के लिए भी हम बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट देखेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ पोजिशनिंग, किन सिद्धांतों पे पोजिशनिंग काम करता है. तो फर्स्ट वन है आपका मेंटेन गुड बॉडी अलाइनमेंट ऑफ सेल्फ एंड पेशेंट. तो जब भी आप पेशेंट को पोजिशनिंग प्रोवाइड कराते हैं तो इट इज़ नेसेसरी कि आप अपना भी बॉडी पोस्चर या बॉडी बैलेंस मेंटेन करेंगे एंड पेशेंट का भी बॉडी अलाइनमेंट मेंटेन करेंगे. नेक्स्ट इज मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिक्स. गुड बॉडी मैकेनिक्स मेंटेन करना मीन्स आप अपना मसल्स का, बोन्स का एंड जितने भी बॉडी नर्वस सिस्टम्स हैं उनका क्या करना, एक कोऑर्डिनेशन बिठाना जिसके थ्रू क्या करते हैं, ना आप अपने आप को स्ट्रेन देते हैं ना पेशेंट को स्ट्रेन देते हैं. तो दैट इज़ द बॉडी मैकेनिक्स. देन चेंजिंग पोजीशन रेगुलरली एंड सिस्टमैटिकली. तो पोजीशंस अगर आपको आती हैं, आपको पता है कि कौन सी पोजीशंस बेनिफिशियल है इस सिचुएशन में, तो ये आपको क्या कराती है, रेगुलर एंड सिस्टमैटिक पोजीशन हेल्प कराती है कि पोजीशंस को हम चेंज कर सकें. देन नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन ऑफ प्रेशर पॉइंट ड्यूरिंग पोजीशन चेंज फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन. तो जब भी आप देखते हैं कि आप पेशेंट का पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप स्किन का भी इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं. तो आपको फाइंड आउट होता है कि कहीं प्रेशर सोर्स तो नहीं आ रहे हैं, जो भी बोनी प्रोमिनेंसेस हैं उसमें जो स्किन इंटीग्रिटी है वो कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं हो रही है. नेक्स्ट इज फॉलो सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट. तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी आप पोजीशन प्रोवाइड करें तो हमेशा आपको सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स होने के चांसेस क्या हो सकें, रिड्यूस या नेग्लिजिबल हो सकें. नेक्स्ट इज़ पर्पस ऑफ पोजिशनिंग. हमें पोजिशनिंग क्यों यूज़ करनी चाहिए, तो इसमें फर्स्ट वन है टू इंश्योर कंफर्ट. मीन्स हम ज़्यादातर जो पेशेंट की पोजिशनिंग चेंज करते हैं वो हम उसके कंफर्ट लेवल को मेंटेन करने के लिए करते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि अगर कोई COPD का पेशेंट है तो अगर आप उसको फॉलोअर्स पोजीशन देंगे तो उससे क्या होगा, उसके जो लंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे एंड उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी कॉज नहीं होगी. सेकेंड वन इज़ प्रिवेंट डेक्यूबिटस अल्सर. मतलब जब भी अगर मान लीजिए बहुत लॉन्ग टर्म से जो पेशेंट है वो आपका अनकॉन्शियस है या वो एक सेम पोजीशन में या सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तो समहाउ क्या हो सकता है कि जो उसकी बैक की जो स्किन है उसकी इंटीग्रिटी क्या हो सकती है, ब्रेक डाउन हो सकती है, उसको प्रेशर अल्सर हो सकता है. तो अगर आप 2 आवरली क्या करते हैं, पेशेंट की पोजीशंस को चेंज करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, पेशेंट के जो अल्सर्स फॉर्म हैं हो रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चर्स प्रिवेंशन. कॉन्ट्रैक्चर्स कब आ जाते हैं, जब आप लॉन्ग टर्म तक क्या होता है, बेड रेस्ट पर होते हैं या फिर आप अनकॉन्शियस हैं, तो क्या हो सकता है कि जितनी भी मसल्स की इमोबिलिटी हो रही है, कोई उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, जॉइंट्स हैं तो सब क्या हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे. तो अगर आप मोबिलिटी उसको देंगे थ्रू द पोजीशंस चेंजिंग तो उससे क्या होगा, उसके कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप नहीं होंगे. नेक्स्ट इज प्रिपेयर पेशेंट फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट. तो जब भी आपको कोई डायग्नोस्टिक करना, टेस्ट करना होता है या फिर कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना होता है तो तब भी हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर आपको पैरासिम्पैथेसिस करना है तो आप उसको फॉलोअर पोजीशन या फिर सिटिंग पोजीशंस प्रोवाइड करा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट पेशेंट्स रिकवरी. तो जितना अच्छा आप पोजीशंस उसको प्रोवाइड कराएंगे जो उसकी एट अ टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो पेशेंट क्या करेगा, उससे रिकवर भी
करता है। देन गुड पोजिशनिंग स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जब हम उसमें स्टिमुलेशन देते हैं थ्रू द पोजिशनिंग, तो क्या होता है, ब्रेन को वो मैसेज कन्वे होता है एंड जितने भी हमारे सेंसिटिविटी है उसका सेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन नेक्स्ट इज परमिट फ्रिक्वेंट स्किन असेसमेंट एंड मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी। तो जब भी हम पोजिशनिंग कराते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे होते हैं, स्किन को असेस कर रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि स्किन की इंटीग्रिटी इंटैक्ट है या नहीं है। देन नेक्स्ट इज इक्विपमेंट नीडेड फॉर पोजिशनिंग द पेशेंट। जब भी हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं तो हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की कॉमनली ज़रूरत पड़ती है। तो जिसमें फर्स्ट वन इज पिलो, देन फुटबोर्ड, देन टोकेंटर रोल, सैंड बैग, हैंड रोल्स एंड साइड रेल्स। तो ये सारे आपके पास इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि हम कंफर्ट को और इन्हेंस कर सकते हैं एंड एक्सीडेंट्स के चांसेस को भी हम साइड रेल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो हम पोजीशंस डिस्कस करेंगे दैट इज़ द सुपाइन पोजीशन एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। सो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या मतलब कैसे प्रोवाइड की जाती है, इसमें कैसे हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए या पोजीशंस कैसी होनी चाहिए, लेग की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज द पेशेंट लाइंग फ्लैट ऑन बैक विथ फेस एंड टॉर्सो फेसिंग अपवर्ड विथ हेड, नेक एंड स्पाइन इन अ न्यूट्रल पोजीशन एंड आर्म्स में बी पोजीशन क्लोज टू द बॉडी। तो जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि पेशेंट एक फ्लैट सरफेस पे लेटा हुआ है एंड उसका जो फेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड टॉर्सो भी उसका अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड हेड, नेक एंड स्पाइन क्या है, एक प्रॉपर न्यूट्रल पोजीशन में आपको दिखाई दे रही है। आर्म्स को आप साइड में टक भी कर सकते हैं या फिर कॉमनली हम लेस 90 डिग्री का एंगल बना के भी क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हल्का सा फ्लेक्शन, आर्म्स को फ्लेक्स पोजीशन में हम दे सकते हैं। तो ये पोजीशन हमें कब प्रोवाइड करानी चाहिए, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ सुपाइन पोजीशन एंड यूजेस ऑफ सुपाइन पोजीशन। सो फर्स्ट वन इज इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है, जब भी पेशेंट को अगर हमें एनेस्थीसिया देना है तो सुपाइन पोजीशन देंगे। सर्जरी ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमन, अगर थॉरेक्स चेस्ट एरिया की या फिर एब्डोमन एरिया की कोई सर्जरी है तब हम देंगे। एग्जामिनेशन ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर हमें इस हिस्से की क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है तब हम देंगे। वाइटल साइन अगर हमें मेजरमेंट करना है या फिर मेल पेशेंट या फीमेल पेशेंट को हमें क्या कराना है, कैथेटराइजेशन कराना है या फिर लंग की क्या होना है, बायोप्सी होनी है या फिर इंट्राक्रेनियल हमें सर्जरी करनी है, मींस हेड में हमें सर्जरी करनी है या फिर ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी प्रोसीजर्स करना है। ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी क्या होता है कि आपका ईयर, आपका नोज़ एंड आपका जो लैरिंग्स पोर्शन है या फिर आप नेक पोर्शन बोल सकते हैं, अगर उसमें कोई सर्जरी का प्रोसीजर होना है तो हम सुपाइन पोजीशन देंगे। कार्डियक सर्जरी में सुपाइन पोजीशन देंगे एंड आफ्टर लंबर पंक्चर विथ अ पिलो हम क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में क्या किस तरीके से आपका पेशेंट लेटेगा। सो अ पर्सन लाइज ऑन स्टमक विथ हेड टर्न टू वन साइड एंड आर्म एट साइड्स और अबव हेड एंड द लेग्स में बी स्ट्रेट और स्लाइटली बेंट एट द नी। तो इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो पेशेंट है वो अपने पेट के बल लेटा हुआ है, हेड उसने क्या कर रखा है, एक साइड में टर्न कर रखा हुआ है, हैंड उसके आपके साइड में है। देन नीज जो है वो क्या है, एक्सटेंडेड है और समहाउ आप स्लाइटली क्या कर सकते हो, बेंट भी कर सकते हो। सो व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर प्रोन पोजीशन। सो फर्स्ट वन इज बैक सर्जरीज, अगर आपके बैक में क्या होना है, कोई सर्जरी होना है तो आप प्रोन पोजीशन देंगे। इंप्रूविंग ऑक्सीजनेशन इन पेशेंट विथ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अगर किसी को ARDS की प्रॉब्लम है तो आपको अगर उसका ऑक्सीजनेशन क्या करना है, इम्प्रूव करना है तो भी हम ये पोजीशन देंगे। अगर टू रिलीव प्रेशर ऑन कॉकिक्स, अगर कॉकिक्स में कोई इंजरी हो रखी है या फिर सर्जरी हो रखी है तो आप क्या करेंगे, अगर उससे प्रेशर रिमूव करना है तो आप उसको सुपाइन पोजीशन प्रॉन पोजीशन दे सकते हैं। देन रीनल बायोप्सी, अगर कोई किडनी का बायोप्सी आपने किया है या फिर प्रमोट ड्रेनेज फ्रॉम माउथ, अगर माउथ से सिक्रीशंस आपको एक्सट्रैक्ट आउट करने हैं तो उसके लिए भी आप प्रोन पोजीशंस देंगे। देन एग्जामिन स्पाइन एंड बैक ऑफ द पेशेंट, अगर आपको पेशेंट का बैक या फिर स्पाइन को क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है तब आप ये पोजीशन देंगे। देन प्रेशर सोर्स अगर आप हो रहे हैं तो वहाँ से प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए भी आप प्रोन पोजीशंस प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड रिलीव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए भी समटाइम्स हम क्या करते हैं, प्रोन पोजीशंस प्रोवाइड कराते हैं।
Next position is dorsal recumbent position. It is a supine position in which a person lies on back with knees bent and feet flat on the surface. तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट है वो अपने पीठ के बल लेटा हुआ है, नी उसकी क्या है, फ्लेक्स्ड है, एंड फीट जो है वो उसके क्या है, फ्लैट सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है। एंड द आर्म आर टिपिकली प्लेस्ड एट द साइड या फिर अक्रॉस द चेस्ट भी, या तो वो साइड में प्लेस कर सकती है अपने हैंड को या फिर चेस्ट के ऊपर भी रख सकती है। सो व्हाट आर द इंडिकेशंस? सो फर्स्ट वन इज रेक्टल पेल्विस, एब्डोमेन एंड विजाइनल एग्जामिनेशन। अगर आपको पेल्विस एरिया का, रेक्टल एरिया का, एब्डोमेन का, विजाइना का क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है, देन यू विल यूज़ द डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। देन फीमेल कैथेटराइजेशन करना है या फिर वेजाइनल डॉच आपको यूज़ करना है, देन आप इसका यूज़ करेंगे। देन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन आपको करना है या फिर पेरिनियल केयर प्रोवाइड करना है। देन प्रोवाइड कम्फर्ट टू पेशेंट विद बैक स्ट्रेन। अगर पेशेंट को बैक स्ट्रेन हो रखा है तब भी ये जो पोजीशन होती है बहुत रिलैक्स फील कराती है। नेक्स्ट इज लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सो लेफ्ट लेटरल पोजीशन की अगर हम बात करें तो कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा कि जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाने वाली पोजीशन क्या होती है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है। सो इट इज़ अ साइड लाइंग पोजीशन इन विच अ पर्सन लाइज ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट आर्म बिहाइंड बैक एंड राइट आर्म इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। तो आपका क्या होगा, अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में हैं, लेफ्ट साइड टर्न होके लेट रहे हैं, तो आपका लेफ्ट आर्म कहाँ होगा, बैक साइड होगा, राइट आर्म आपका बॉडी के फ्रंट में होगा, एंड लेग्स आपके क्या हो सकते हैं, स्लाइटली स्ट्रेट भी हो सकते हैं एंड स्लाइटली बेंट भी हो सकते हैं एट द नी लेवल, ठीक है। व्हाट आर द इंडिकेशंस? सो फर्स्ट वन इज कोलोनोस्कोपी एंड कोलोनिक इरिगेशंस, ठीक है। आप इरिगेशन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, एनिमा को इंसर्ट कराने के लिए, या फिर आप रेक्टल सपोजिटरी यूज़ करना चाहते हैं, जो कि हम लोग कॉमनली कब करते हैं, जिसको किसी को क्या हो रहा होता है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है, या फिर हम फ्लैटस ट्यूब इंसर्ट करते हैं गैस को रिलीज़ कराने के लिए। देन सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। देन रेक्टल टेम्परेचर अगर आपको लेना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, एयर एम्बोलिज्म को भी रिलीज़ कराने में हेल्प करता है। देन रिलीव प्रेशर ऑन द सेक्रम, कॉकिक्स एंड हील। अगर जब भी आप ये पोजीशंस लेंगे तो पीछे का जो कॉकिक्स है, सेक्रम है, उससे क्या होगा, प्रेशर को बहुत रिलीफ मिलेगा। एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको हील एरिया दिखाई दे रहा है, इस हील एरिया में आप क्या कर सकते हैं, पिलो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हील आपकी है वो उस पर क्या होगा, वो जब ग्राउंड पे टच होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर अराइज उस पर नहीं होगा। देन प्रमोट कार्डियक एंड लंग फंक्शन। इससे क्या होता है कि अच्छा देखिए, इसमें जो ग्रेविड यूट्रस है, मदर क्या है, प्रेग्नेंट है, तो जो अगर वो सुपाइन पोजीशन में लेटेगी तो क्या होगा, जो इन्फीरियर वेना केवा है एंड जो आपका एब्डोमिनल एओर्टा है वो ग्रेविड यूट्रस के वेट के कारण क्या होगा, कंप्रेस होगा, जिससे कि वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो जब आप लेफ्ट लेटरल पोजीशंस लेते हैं तो जितना भी इन्फीरियर वेना केवा या फिर एब्डोमिनल एओर्टा पे जो प्रेशर अराइज हो रहा है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, एंड मदर को क्या होता है, प्रॉपर रिलैक्स फील होता है। देन रिलीफ सुपाइन हाइपोटेंशन। एंड मैंने आपको बताया कि सुपाइन हाइपोटेंशन कैसे कॉज होता है, तो अगर आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेंगे तो कभी भी आपको सुपाइन हाइपोटेंशन कॉज नहीं होगा। नेक्स्ट इज राइट लेटरल पोजीशन। राइट लेटरल पोजीशन क्या है, एक मेडिकल पोजीशन है वेयर अ पेशेंट इज लाइंग ऑन राइट साइड। तो कॉमनली क्या करते हैं, पेशेंट आपका राइट साइड में लाई करेगा, समटाइम्स नी को क्या कर सकता है, वो फ्लेक्स कर सकता है, एंड वन पिलो आप अंडर द चेस्ट एरिया या फिर आप नी लेवल पे और एंकल लेवल पे क्या कर सकते हैं, वन पिलो आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ राइट लेटरल पोजीशन? सो फर्स्ट वन इज टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक एंड कॉकिक्स। तो इससे क्या होगा, अगर आप लेटरल पोजीशंस लेते हैं तो आपका कॉकिक्स एंड बैक पे प्रेशर रिलीज हो जाएगा। आफ्टर लीवर बायोप्सी आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि राइट साइड में आपका लीवर बायोप्सी होगा, तो जब भी आप राइट लेटरल पोजीशंस लेंगे तो जो भी आपका बायोप्सी साइट है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, जिससे कि ब्लीडिंग होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। देन पाइलोरिक स्टेनोसिस में भी क्या है, ये बहुत अच्छा काम करता है। Then next is Sims position. It is also known as recovery position. So Sims positions में क्या है, the patient lies on left side at an angle of 45 degree. ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या करता है, ये हम पेशेंट को टर्न करेंगे 45 डिग्री पे, एंड लेफ्ट आर्म कहाँ रहेगी आपकी, बिहाइंड द बैक रहेगी, एंड राइट आर्म कहाँ रहेगी, इज फ्लेक्स्ड एट द
elbow level and rest in front and right leg is flexed at the hip and knee। तो इस तरीके से क्या होगा, ये लेग जो है आपका वो हिप लेवल पे एंड नी लेवल पे क्या हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा। सो व्हाट आर द इंडिकेशंस? सो फर्स्ट वन इज रेक्टल एग्जामिनेशन एंड प्रोक्टोस्कोपी में इसको यूज़ कर सकते हैं। एनिमा एंड मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो यूज़ करेंगे। फैसिलिटेट ड्रेनेज फ्रॉम माउथ, अगर माउथ में कोई सिक्रीशंस है तो इसको आप बाहर निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्पेशली हम यूज़ करते हैं पैरालाइज्ड क्लाइंट में बिकॉज इट रिड्यूसेस प्रेशर ऑन द सैक्रम एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द हिप। तो इस वाले पोर्शन में क्या होता है, आपका प्रेशर रिलीज हो जाता है। Next is Fowler's position. So Fowler's position is a semi-sitting position in which the head and upper body are elevated to varying degree. इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को सेमी सिटिंग पोजीशन देते हैं। आपके घर में अगर पिलोज हैं तो आप पिलोज का यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई रिक्लाइनिंग चेयर है तो आप रिक्लाइनिंग चेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपका हेड है और अपर बॉडी है वो क्या हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा। तो इसकी फॉलोअर्स पोजीशंस के भी 3 टाइप होते हैं। तो फर्स्ट वन है इसमें लो फॉलोअर पोजीशन, तो जिसमें जो हेड एंड अपर बॉडी है वो आपका 15 to 30 डिग्री पे क्या रहेगा, एलिवेटेड रहेगा। सेमी फॉलोअर पोजीशन कब कहलाएगी, जब हम हेड एंड अपर बॉडी को क्या करें, 30 to 40 डिग्री पे क्या कर दें, एलिवेट कर दें। एंड मेनली जो पोजीशन है सेमी फॉलोअर पोजीशन, हम लोग क्या करते हैं, गैस्ट्रिक गवाज के लिए भी कॉमनली यूज़ करते हैं, या फिर पेशेंट को ब्रीथलेसनेस हो रहा हो उसमें हम यूज़ करते हैं, डिस्निया बोल सकते हैं आप उसको। देन हाई फॉलोअर्स पोजीशन हम कब प्रोवाइड करते हैं, व्हेन द हेड एंड अपर बॉडी आर एलिवेटेड टू एन एंगल ऑफ 60 to 90 डिग्री। कॉमनली हम इसको भी आप डिस्निया में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पेशेंट को फीड कराना है, आपको सक्शनिंग करनी है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका लो फॉलो पोजीशन है उसमें आप 30 डिग्री का एंगल आपका इस तरीके से इतना बैंड रहेगा बेड, एंड आपका सेमी फॉलोअर में इस तरीके से इतना बैंड रहेगा, एंड आपका क्या कहते हैं, हाई फॉलोअर्स में क्या हो जाएगा, हाई फॉलोअर में आपका ये इस तरीके का एंगल बनेगा, मतलब पेशेंट आपका इस तरीके से बैठेगा, ठीक है, स्ट्रेट कितना 90 डिग्री में। इसको हम लोग बोलते हैं हाई फॉलोअर्स पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट, what are the uses? So it improve the breathing because जब भी हम हाई फॉलोअर पोजीशन या फिर सेमी फॉलोअर पोजीशन देते हैं तो जो भी लंग्स पे कंप्रेशन आ रहा था वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे जो ब्रीदिंग होती है वो क्या होती है, ईजी हो जाती है, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। लंग एक्सपेंशन को क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है, जिससे कि जो डिस्निया की प्रॉब्लम है या ब्रीदिंग डिफिकल्टी वो क्या हो जाती है, रिलीव हो जाती है। एंड अगर मान लीजिए पेशेंट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो क्या करा इंक्रीज हो रहा है तो भी आप देंगे। टू रिड्यूस टेंशन ऑन एब्डोमिनल सूचर पे अगर ज़्यादा वजन पड़ रहा है तो आप देंगे। अगर आपको गैस्ट्रिक गवाज देना है या फिर पोस्टपार्टम वुमेन है, आप यूट्राइन ड्रेनेज को क्या कराना चाहते हैं, इंप्रूव कराना चाहते हैं, तब ये पोजीशन देंगे। देन अगर आपको मसल्स ऑफ द एब्डोमन एंड बैक एंड थाई को क्या कराना है, रिलैक्स कराना है, तब भी आप ये पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कार्डियक ऑर्थोपनिक पोजीशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्राइपॉड पोजीशंस, ठीक है। ऑर्थोपनिक पोजीशन इज अ सिटिंग पोजीशन इन विच अ पर्सन सिट्स अपराइट। पहले तो पर्सन क्या होगा, इस पे सीधे बैठेगा, सीधे यहाँ पे बैठेगा। देन क्या होगा इसमें, इन विच अ पर्सन सिट अपराइट एंड लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड एंड गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अ टेबल और पिलोज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस। तो सामने आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक पिलो रख देंगे या 2-3 पिलो आप रख सकते हैं, एंड उस पर आप पेशेंट को बोलेंगे कि आप इस पिलो पे क्या हो जाइए, लीन फॉरवर्ड हो जाइए, मतलब उस पर थोड़ा सा आप लेट जाइए, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस? सो पेशेंट हु हैव डिफिकल्ट ब्रीदिंग, किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही तो आप उसको दे सकते हैं। कोई COPD का पेशेंट है या फिर हार्ट पेशेंट है, या किसी को थोरेसिंटासिस हुआ है, थोरेसिक कैविटी से क्या हुआ है, हमने फ्लूइड एक्सट्रैक्ट आउट किया है, या फिर पेरिकार्डाइटिस हो रहा है, मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम। देन चेस्ट से ड्रेनेज ट्यूब अगर आपने डाल रखी है तो आप ये पोजीशन क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेंडलन-वर्ग पोजीशन। सो ट्रेंडलन-वर्ग पोजीशन क्या होती है, व्हेन पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन बैक विथ हेड लोअर देन फीट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पेशेंट फ्लैट तो लेटा हुआ है, बट जो पेशेंट का हेड है वो उसके लेग लेवल से
से क्या है, बहुत नीचे है या डाउन है, उसके अलाइनमेंट में नहीं है। सो इसका यूज़ क्या है, व्हेन द बॉडी, इसको आप देख सकते हैं कि 15 to 30 एंगल पे क्या कर दिया गया है, इसको टिल्ट कर दिया गया है। तो व्हाट आर द यूजेस? सो फर्स्ट वन इज़ जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपके कोई जेनाइटल ट्रैक्ट में या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई सर्जरी होनी है, या फिर पेशेंट को शॉक की कंडीशन है, शॉक की कंडीशन है तो हमें ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट कहाँ है, हेड साइड में है, तो इसलिए हम हेड साइड पे क्या कर देंगे, टिल्ट कर देंगे। अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है, ब्लड नहीं पहुँच रहा है प्रॉपर, तो हम देंगे। अगर मदर को कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है, मतलब कि कॉर्ड क्या हो गया है, बाहर आ गया है, तब भी हम ये पोजीशन देंगे ताकि उस पर कंप्रेशन ना हो, जब तक कि हम उसका नॉर्मल डिलीवरी या फिर सर्जरी ना करा लें। देन अगर कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, या फिर हमें पोस्टुरल ड्रेनेज कराना हो, या वीनस रिटर्न हमें मेंटेन करना हो, कंप्रेशन के कारण मेंटेन नहीं हो पा रहा है, या हैमरेज है, अगर हम लोअर करेंगे लेग को तो ज़्यादा ब्लीडिंग बाहर होगी, इसलिए हम उसको ट्रेंडल वर्क पोजीशन देते हैं। या डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन में, जिसमें क्या होते हैं, जो वेन्स है ना, वेन्स के जो वॉल्स हैं वो क्या होते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रेंडल वर्क पोजीशन का यूज़ करते हैं। Next is reverse Trendelenburg work position, and it is also known as anti-Trendelenburg. So when the patient head is elevated above the level of heart and feet are positioned downward, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हेड क्या है, अबव लेवल पे है, एंड फीट क्या है, लोअर लेवल पे है। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है, व्हेन द पेशेंट इज GERD टू मिनिमाइज ईसोफेजियल रिफ्लक्स, तो जब क्या हो, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का क्या हो, रिगर्जिटेशन का प्रॉब्लम है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो ईसोफेजियल रिफ्लक्स है वो क्या हो गया है, आपको मिनिमाइज़ करना है, इसलिए आप यूज़ करेंगे। देन सर्टेन गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई फीमोरल एंजियोग्राफी हुई है उसके बाद आप ये पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं, एंड एब्डोमिनल सर्जरी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लिथोटोमी पोजीशन। सो लिथोटोमी पोजीशन ज़्यादातर आप लोगों ने लेबर रूम में देखा होगा। व्हेन द पेशेंट लाई ऑन बैक विथ लेग्स एलिवेटेड एंड फ्लेक्स्ड एंड सपोर्टेड बाय स्टिरअप एंड फीट रेस्ट इन द एयर, तो इसमें आप देख रहे हैं कि पेशेंट क्या है, अपनी बैक पे रेस्ट कर रहा है, बट जो लेग हैं वो एलिवेटेड हैं, और कहाँ पर, और फ्लेक्स हैं। ठीक, फ्लेक्स हो रहे हैं यहाँ पर नी लेवल पे, बट इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, स्टिरअप। ये जो आप हैंडल देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, स्टिरअप कहलाता है, जिसपे वो अपने लेग को क्या करता है, रेस्ट कराता है, एंड बाकी जो उसके पैर हैं वो क्या है, एयर में हैंग कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द यूजेस? सो फर्स्ट वन इज गायनेकोलॉजिकल, यूरोलॉजिकल एंड कोलोरेक्टल सर्जरीज में हम इसका यूज़ करते हैं। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में जो कॉमनली हम जो पोजीशन लेते हैं वो यही लिथोटोमी पोजीशन लेते हैं। देन वेजाइनल एंड गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज नी चेस्ट पोजीशन। सो नी चेस्ट पोजीशन भी आपने ज़्यादातर गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस में भी देखी होंगी, या फिर सिग्मोइडोस्कोपी, रेक्टल एग्जामिनेशन में देखा होगा। सो पेशेंट इज पोजीशन ऑन नीज एंड चेस्ट विथ फेस डाउन, तो इसमें आपने क्या किया है कि आप हैं वो किस पे आ गए हैं, नी पे। ठीक, एंड हैंड्स का भी सहारा ले रहे हैं आप, एंड चेस्ट विथ फेस क्या हो गया है आपका, डाउन। ये चेस्ट भी डाउन एंड हेड भी डाउन। सो इट इज कैन बी गिवन एज प्रोन नी चेस्ट पोजीशन इन विच द बटक्स आर इन द एयर, तो बटक्स कहाँ हैं आपके, एयर में है, और इट कैन बी गिवन एज लेटरल नी चेस्ट पोजीशंस। ठीक है, तो इसके यूजेस क्या है? सो फर्स्ट वन इज़ वेजाइनल एग्जामिनेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन में, सिग्मोइडोस्कोपी, कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या होगा, ये कॉर्ड के ऊपर जो कंप्रेशन है ये पोजीशन लेने से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड हमको समय मिल जाएगा कि हम क्या कर सकें, सिजेरियन सेक्शन की प्रिपरेशंस कर सकें। देन लंबर लैमिनेक्टमी में भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, या फिर लंबर पंक्चर। अच्छा, लंबर पंक्चर लैमिनेक्टमी आपको कहाँ करना है, स्पाइन में करना है। ठीक है, इंसर्ट कराना है या सैंपल कलेक्शन करना है CSF का, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। देन रिपेयर फॉर वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, अगर आपको रिपेयर करना है तो उसमें यूज़ करेंगे। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमास एंड सपोजिटरी, अगर आपको एडमिनिस्टर करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रोज पोजीशन। सो रोज पोजीशंस हम कॉमनली इतना यूज़ नहीं करते हैं, बट ये ज़्यादातर आपका टॉन्सिलेक्टमी वगैरह में यूज़ होता है। तो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट लाइज सुपाइन विथ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है वो ज़्यादा का बन रहा है, मतलब नेक क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। एंड नीचे आप क्या प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, शोल्डर रोल।
यहाँ से शोल्डर रोल के कारण ही क्या होगा, जो नेक है वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा। सो इसका यूज़ है आपका टॉन्सिलेक्टमी, टॉन्सिल्स की सर्जरी में, या फिर एडिनॉइडेक्टमी की सर्जरी में, या फिर यूविलोप्लास्टी। अगर आपको यूविला क्या करना है, रिपेयर करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, रोज पोजीशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज बैचलर्स पोजीशन। बैचलर्स पोजीशन में क्या होता है, व्हेन पेशेंट लाई सुपाइन विथ लोअर एक्सट्रीमिटीज लेग फॉल्स ओवर फ्रॉम द एज ऑफ मैट्रेस। तो यहाँ पे आप देखिए मैट्रेस देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द मैट्रेस एंड इसमें आप देख रहे हैं कि पेशेंट है तो एक्चुअल में सुपाइन पोजीशन में, बट अपर पोर्शन ही उसका क्या है, सिर्फ सुपाइन पोजीशन में है। जो उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो क्या हो रहे हैं, उस मैट्रेस से नीचे फॉल कर रहे हैं फ्रॉम द एजेस ऑफ द मैट्रेस। तो ये पोजीशन हम कब यूज़ करते हैं, जब बेबी क्या हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन में। मतलब आपको डिलीवरी कहाँ से करानी है भाई, पहले क्या आएगा, बटक्स आएगा, देन बॉडी आएगा बेबी का। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। फॉरसेप्स डिलीवरी अगर आपको करानी है, या फिर आपको पेरिनियम को क्या करना है, रिलैक्स कराना है, तो आप बैचलर्स पोजीशन को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज जैक नाइफ पोजीशन। जैक नाइफ पोजीशन में आपको क्या करना है, द पेशेंट हेड एंड लेग लोअर देन हिप। मतलब हेड भी लोअर होना चाहिए हिप से, हिप लेवल अगर इधर है, ये हेड लेवल है, एंड लेग लेवल, लेग भी नीचे रहेगा और हेड भी नीचे है, हिप ही क्या होगा, अबव होगा। सो दिस इज़ द जैक नाइफ पोजीशन। सो इसको हम कब यूज़ करते हैं, दिस इज़ यूज्ड इन एनोरेक्टल सर्जरी एंड हेमरॉइडेक्टमी, या हेमरॉइड की सर्जरी हो रही है, या फिर एनोरेक्टल एरिया की, एनस रेक्टल एरिया की क्या करनी, सर्जरी करनी है, तो आप इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।